20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और अंतिम 2 चरणों के लिए तमाम प्रत्याशी कमर कस चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है वो है मोतिहारी के प्रत्याशी युवा कैंडिडेट है आकाश जी। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक तरफ जो आपके विरोधी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किसान मंत्री हैं, कितनी चुनौती है आपके लिए उनको हराना, ये बताइए। कोई चुनौती नहीं, मैं चुनाव जीत चुका हूँ, मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, हर वर्ग से मिल रहा है। 500 गाँव के आसपास हम लोग घूम चुके, कोई ऐसा कोना नहीं था जहां मुझे अपार स्नेह ना मिला हो। राधा मोहन सिंह जी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, अली औपचारिकता बाकी है। चुनाव हम जीत चुके हैं। अब मेरे लिए चुनौती ये है कि जीतने के बाद हम कैसे इस स्नेह को वापस मोतिहारी के लोगों के बीच में लौटा सकें। देखिए, यहाँ पे एक बहुत, जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करने गए, गांव में गए, शहरी हिस्से में गए, चीनी मिल को लेकर के बहुत आक्रोश है। बिल्कुल आपके सरकार के प्रति भी है और जो महागठबंधन की यूपीए की सरकार थी उसको लेकर के भी, और एनडीए को लेकर के तो है ही। आप पर एक बड़ी चुनौती यह है कि जब आप सदन में चुन के जाएंगे तो चीनी मिल खुलवाना, क्योंकि उससे रोजगार भी प्रभावित है। चीनी मिल के लिए प्रॉमिस मोदी जी ने खुद किया था कि मैं अगले बार मोतिहारी आऊँगा तो यहीं के चीनी मिल का चीनी अपने चाय में डाल के पीऊँगा। 3 बार आए मोतिहारी और चीनी मिल नहीं बना। इस बार नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ आक्रोश है उनके खिलाफ। एक बार उन्होंने सभा की मोतिहारी में, जब मोतिहारी के लोगों को घुसने नहीं दिया गया, गुजरात के लोग लेकर आए थे। राधा मोहन सिंह जी का भी प्रॉमिस था चीनी मिल का, लेकिन नहीं हुआ। अगर किसी ने प्रयास किया तो मेरे पिताजी ने 2008 में यहाँ चीनी मिल बनवाने की कोशिश की थी, जिसको इन लोगों ने होने नहीं दिया। राधा मोहन सिंह जी और नीतीश कुमार मिलकर हम लोगों को एनओसी नहीं दिया कि कहीं चीनी मिल बन गया तो अखिलेश बाबू कभी यहाँ से हारेंगे नहीं और राधा मोहन सिंह जी कभी जीतेंगे नहीं। मैं अपने हर भाषणों में और आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, यदि हम सांसद बनते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता है मोतिहारी में चीनी मिल बनवाना। चीनी मिल के अलावा आकाश सिंह का क्या क्या मुद्दा है इस 2019 के जो महारण है उसमें? मैं हर जगह अपने भाषणों में बोल रहा हूँ, मैं युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार के अवसर बनवाना चाहता हूँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाना चाहता हूँ मोतिहारी में, जिससे यहाँ के 40,000 50,000 युवाओं को एक ट्रेनिंग मिले और ट्रेनिंग प्राप्त करके जब वो जाएंगे बड़े शहरों में तो उन्हें वहाँ अच्छी नौकरी मिले। अभी जो गार्ड की नौकरी करना पड़ता है बिहार के युवा को, मजबूरी के कारण झाड़ू पोछा का भी काम करना पड़ता है, रिक्शा पुलर बन जाते हैं। ये देख के मुझे बड़ा दर्द होता है और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो एक सुई की फैक्ट्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर लगवा नहीं पाए। भाजपा के साथ इनकी सरकार चल रही है कि जब तक सुई की फैक्ट्री, कहने का मतलब जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा तो रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा। अगर आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो 14 साल से इनकी सरकार चल रही है। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले बोर्ड का एग्जाम में 65% बच्चे फेल हो गए थे। तो जब शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है और रोजगार औद्योगिकरण नहीं है तो युवाओं का कोई भविष्य नहीं बचता है। बाकी मैं मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनवाना चाहता हूं। कल कोई यहाँ का मोतिहारी का बेटा MS धोनी के जैसा नाम करे, सानिया मिर्जा के जैसा कोई मोतिहारी की बेटी नाम करे। अस्पताल बनवाना मेरी प्राथमिकता है। बाकी हर एक काम जो एक सांसद को करना चाहिए वो हम करेंगे और कभी भी मोतिहारी के आन बान शान, मोतिहारी के प्रतिष्ठा और गौरव के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ईमानदार राजनेता के पुत्र हैं हम लोग। ये हमको मोतिहारी के लोग सांसद चुनते हैं तो मान के चल सकते हैं कि इनका सांसद ईमानदार होगा। आप एक युवा नेता हैं, युवाओं की बात की आपने। सबसे ज्यादा रोजगार के लिए पलायन युवाओं का होता है, उसमें यह क्षेत्र भी है। तो जो आपने तमाम मुद्दा बताया वो ठीक है, लेकिन जो रोजगार है युवाओं को यही रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर के क्या कहना है आप? औद्योगिकरण से होगा। बाकी जो न्याय स्कीम है जो राहुल गांधी अपने भाषण में बोलते रहते हैं और महागठबंधन के सारे दल समर्थन कर रहे हैं उस चीज़ का कि 12,000 रुपये से आय अगर किसी भी हिंदुस्तानी की कम है तो उसे सरकार बैंक में 6,000 रुपया देगी हर महीना, 72,000 रुपया साल और 3,60,000 रुपया 5 साल में। जब इतना पैसा 25 करोड़ लोग इससे अफेक्ट होंगे तो 25 करोड़ लोग जब अफेक्ट होंगे, इतना पैसा उनके पास जाएगा, इस पैसे को खर्चा करेंगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, किश्ती पे मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हैं, अलग अलग चीज़ खरीदेंगे। तो इतने सारी चीज़ों का पूरे देश भर में डिमांड क्रिएट होगा और जब इतना भारी डिमांड क्रिएट होगा तो पूंजीपति व्यापारी लोग कल कारखाना पूरे देश भर में लगाएंगे और उससे एक बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारा राज्य बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बड़े राज्यों में एक ही 2 राज्य हमसे ज़्यादा पिछड़े हो सकते हैं। तो इस न्याय योजना का 6,000 रुपया महीना वाला जो योजना है ये किसी भी जाति धर्म सबके लोगों के लिए है, तो बिहार को इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आखिरी सवाल है, युवा प्रत्याशी हैं आप, वैसे राजनीतिक आपके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है, तो चुनौती मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे है कि कुछ कठिनाइयाँ आ रही है चुनाव प्रचार के दौरान, कुछ कठिनाइयाँ कोई कठिनाई नहीं आ रही है।
मैंने अपना वेट घटाया। तो मैं राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर हाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए, कठिनाई सिर्फ ये आ रही है कि मोतिहारी के लोग खाना बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया है। हम आए थे सोचे कि 4 किलो घटाएंगे, थोड़ा फिट हो जाएंगे, लेकिन बढ़ गया है वेट। कोई कठिनाई नहीं, अपार स्नेह मिल रहा है। आपको लेना है, चलिए हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये आकाश सिंह थे, महागठबंधन के प्रत्याशी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राधा मोहन सिंह तो चुनाव हार चुके हैं, महज औपचारिकता भर बाकी है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, मोतिहारी। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।